आज सावन का आखिरी सोमवार है, तो हम आपको सीधे उज्जैन लिए चलेंगे और वहां की तस्वीरें दिखाएंगे। महाकाल की सवारी निकली है। बाबा महाकाल की ये चतुर्थ सवारी है। श्रावण के इस महीने में महाकाल मंदिर में सवारी का पूजन किया गया और उसके बाद ये सवारी निकली है। उनके दर्शन से खुद स्वयं को अभिभूत कर पाएं, इसलिए शिप्रा के तट से होते हुए ये बाबा महाकाल की सवारी यहाँ से गुजर रही है और हर साल की तरह इस साल भी बड़े धूमधाम के साथ बाबा महाकाल की सवारी यहाँ से गुजर रही है। शीतलता प्रदान करने वाले भगवान भोलेनाथ शिप्रा के तट पर हजारों लाखों भक्त यहाँ पर मौजूद हैं। विराजमान हुए बाबा भूत भावन आसीन हुए शिप्रा के श्रावण के महीने में बाबा महाकाल की सवारी निकलती है पूरी भव्यता के साथ आज भगवान के पूजा अर्चन में शामिल और ये चौथी सवारी है। श्रद्धा भक्ति को समर्पित करना चाहता है। मां शिप्रा का तट अनंत काम करने वाला है। वह शिव पहली सवारी 14 जुलाई को निकली थी, दूसरी भक्तों के हितकारी 21, तीसरी 28 और चौथी आज यानी 4 अगस्त को। इसके बाद पांचवी 11 अगस्त को निकलेगी और छठी सवारी 18 अगस्त को निकाली जाएगी। विभोर करने वाला यह दृश्य भगवान भूत भावन विराजमान है मां शिप्रा के तट पर। यह वह पुण्य प्रहर है जब राजा धिराज मां शिप्रा के तट पर उज्जैन में 12 विराजमान है। ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है। मान्यता है कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग ज्योति के रूप में स्वयं स्थापित हुए थे हरिहर मिलन की साक्षी स्वरूपा है। और अब सवारी निकल रही है। आज अपने जल से हर साल सावन और के अभिषेक को आते भाद्रपद के मौके पर, यानी जिसे आप भादो भी कहते हैं, इसके मौके पर बाबा महाकाल की सवारी निकाली जाती है इन 2 महीनों में। और नाद की गूंज पवित्र हाथों से बाबा को अर्पित होता। जल ये प्राचीन चंदन, परंपरा है। पुष्प, बेलपत्र राजा भोज ने महाकाल सवारी की शुरुआत की थी और तब से लेकर आज यह तक उज्जैन की आत्मा ये का परंपरा चली आ शिव के रही है। चरणों में समर्पण है। इस दौरान महाकाल की सवारी में नए रथ और हाथी प्रभु को शामिल किए जाते हैं। का अर्पण उनके चरणों में भक्ति भाव अब से आपके मन में ये हाथ सवाल हो सकता है कि जोड़े इस साल उच्चारण करते भक्तजन महाकाल की जो सवारी है कितने बार निकली। ये आपके मन में स्वाभाविक सा है, सवाल हो सकता है, तो होना भी चाहिए। पूजा अर्चन के लिए तो पहली सवारी उनके उद्गार 14 जुलाई को, दूसरी 21 जुलाई को, तीसरी 28, चौथी आज, शिप्रा के लिए जिसके आप गवाह बन रहे हैं। अगर आप उज्जैन की पतित पावनी धरती पर नहीं पहुंच पाए तो IBC 24 के जरिए ही अर्पण कर रहे हैं अपनी भाव आप चौथी सवारी देख रहे हैं। 5वीं 11 अगस्त को और 6वीं 18 अगस्त को निकाली जाएगी। रास्ता है महाकाल सवारी का धार्मिक महत्व भी है। महाकाल की सवारी का विशेष महत्व ये है, सावरी यात्रा के दौरान संगीत के माध्यम महाकाल को रथ पर बैठाकर नगर का भ्रमण कराया जाता है। इस सवारी के दौरान भक्त महाकाल के नाम का जयकारा लगाते हैं। अगर आप वहां नहीं पहुंच सके हैं तो आप टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, तो यहीं से आप महाकाल के नाम का जयकारा लगाइए। यात्रा में शामिल होने के लिए श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है, जो आप देख रहे हैं। महाकाल की सवारी यात्रा में तलवारबाज और घुड़सवार भी शामिल होते हैं, अभी आपको दिखाई देंगे। के जीवन के रक्षक हैं, वो रुद्र हैं, तांडव करता है, फिर भी करुणा के महाकाल की सवारी यात्रा को शक्ति और महिमा का प्रतीक माना जाता है। शिव का स्वरूप उज्जैन की धरती पर मां हिंदू शिप्रा के तट धर्म पर ग्रंथों में भी कालों के महाकाल काल के सवारी मध्य यात्रा का जिक्र है जीव को और ये राजा भोज ने शुरू किया था। पहली मर्तबा अगर आपसे पूछे कि कोई पूछे कि ये कब से शुरू हुई है परंपरा महाकाल की सवारी, तो आप इसका जवाब बड़े आसानी से दे सकते हैं कि जब राजा भोज राजा हुआ करते थे तब से ये परंपरा चली आ रही है और आज तक इस परंपरा को निर्वाह किया जा रहा है, यानी निभाया जा रहा है। विराजमान हैं। और अगर कोई आपसे ये प्रश्न पूछ ले जब भक्त कि महाकाल की सवारी किन महीनों में निकलती है, तो आप सावन महीना तो कहेंगे ही, दूसरा पधारते हैं इसके बाद जो आता है और अपने
अपने दिव्य दर्शन भादों से का महीना भक्तों के मन को, हृदय को अभिभूत कर देते हैं, पवित्र कर देते हैं। उज्जैन महाकालेश्वर के महाकाल की सवारी यात्रा शीतलधारा में सावन भक्त सराबोर हो और पुकार उठता है। भाद्रपद के महीने में निकलती है। कुल 6 हर हर सवारी महादेव। निकलती है। मनमहेश मूर्ति बाबा भोलेनाथ गजराज पर विराजमान हो। महाकाल सवारी यात्रा की शुरुआत राजा भोज ने की थी, जैसा कि मैंने आपको बताया। गजराज की चाल पर माँ शिप्रा के तट पर प्रवेश कर रहे हैं। आनंदित है माँ शिप्रा का तट। और ये शिप्रा के आनंदित है, तट तीनों लोग पर आप भगवान देख रहे हैं। भगवान की पूजा अर्चन में शामिल हो जाना चाहता है और इस सौभाग्य को लूट लेना चाहता है।